हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूबॉइड अलोंग द एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों ये हमारी एक्सिस है और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जरा हम इस सेक्शन को देखते हैं। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना, इस फेस को अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, कुछ ऐसे, इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसकी हमने कुछ थिकनेस ले लिया। ठीक, तो बच्चों जो ये है, ये हमारा ये डिस्टेंस ए है और ये वाली जो विड्थ है वो है बी। इस पे अगर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया, ये हमारी एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक, ये ये है एक्स एक्सिस, मान लीजिए इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों क्या होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये होता है आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं बच्चों यहाँ पे, उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, पतली सी, और इस रॉड का हम इसके अबाउट, एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाय 3, और सेंटर के अबाउट होता है बच्चों एम एल स्क्वायर बाय 12। तो अगर हम इस शीट को हम यहाँ पे ड्रॉ करें और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, तो कितना होगा? ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी ए और ये हमारी विड्थ हो जाएगी बी, ये हो जाएगी ए। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? तो देखिए बच्चों, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर छोटी छोटी बहुत ढेर सारी स्ट्रिप्स होंगी। ठीक, हमें मान लेते हैं इसका टोटल मास है कैपिटल एम, और एक स्ट्रिप का मास है मान लीजिए M1 M2 एंड सो ऑन, ये Mn तक है। इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3, एम वन एल वन एल तो हमारा सेम ही है, तो ये हो जाएगा M2L² बाय 3, M3L² बाय 3 एंड सो ऑन। अब बच्चों यहां से सारा मासेस, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं तो सभी मासेस सेम, तो हम लिख सकते हैं यहां से L² बाय 3 को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन, और सभी मासेस को जोड़ देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा ML² बाय 3। देखिए हम आपको यहाँ दिखाना क्या चाहते हैं कि एक स्ट्रिप का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, और फिर पूरी स्ट्रिप मतलब पूरी शीट का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। उसमें ये जो बी है इसकी विड्थ मैटर नहीं करती है, मैटर नहीं करती मीन्स ये हमको मैटर नहीं करती है। सिंपल हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए, ये ये हमारा है, ये हमारा है बी, ये हमारा है ए। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा हमारा, ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है? एक्स एक्स है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमने इसको सीधा ड्रॉ कर दिया है, तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ये हो जाएगा MA² बाय 12। उसी तरीके से y के लिए कैलकुलेट करेंगे, y डायरेक्शन में तो MB²बाय 12। ध्यान देंगे बच्चों, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है तो ये मैटर नहीं करता, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है तो ये मैटर नहीं करता। जैसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था तो बी मैटर नहीं करता था। तो अगर हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो आई एक्स प्लस आई वाई, और ये हो जाएगा MA² बाय 12
एम बी स्क्वायर बाय 12 और यहां से आ जाएगा m बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और सबसे ज्यादा जरूरी है ये कंसेप्ट समझना। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू।